वेलकम बैक वंस अगेन। मैथ के कॉम्पिटिटिव सीरीज में आपका स्वागत है। हम चैप्टर देख रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन देख रहे हैं कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं, अभी तक भी आपने नोटबुक नहीं बनाया है तो प्लीज नोटबुक बना लीजिए। अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तब डेली सुबह के 7 बजे हम आपसे मिलते हैं। हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि इसमें जितने पॉसिबिलिटी हैं क्वेश्चन पूछे जाने के और अभी तक जितने पूछे गए वो सारे पॉसिबिलिटी को, सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कवर न कर ले। ओके, तो जितने क्वेश्चन हम करवाए हैं इस क्वेश्चन के साथ में क्वेश्चन बैंक, ये दो चीज आप कर लेते हैं ना तो मैथ के पेपर में आप भूकंप मचा देंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर कोई भी डाउट हो ना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, अगले दिन हम उसका जवाब जरूर अगली क्लास में देंगे। हम बकैती बीच में करते रहेंगे। अभी क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। पहले 1 year ago the ratio of income of A and B is 3:5। मतलब एक साल पहले ए और बी दो व्यक्ति के इनकम का रेशियो क्या था? 3:5 था, 3:5 था। ठीक है। द रेशियो ऑफ देयर लास्ट ईयर इनकम टू करेंट ईयर इनकम इज 2:3। कहने का मतलब ए के लास्ट ईयर और करेंट ईयर के इनकम का रेशियो ये है और बी के लास्ट ईयर और करेंट ईयर के इनकम का रेशियो ये है ना। इफ देयर टोटल करंट ईयर इनकम इज 4300, मतलब ए और बी दोनों मिला करके जो प्रेजेंट ईयर है उसका जो इनकम है 4300 रुपया है, करंट ईयर का इनकम है। फाइंड देयर करंट इनकम इंडिविजुअली। तो कह रहा है ए और बी का अलग अलग इनकम क्या होगा। तो अब हमें अगर करंट ईयर का रेशियो दिया रहता डायरेक्ट तब तो हम निकाल लेते। यहाँ पे आपको दिया हुआ एक साल पहले का रेशियो ए और बी का, और यहाँ पे दिया हुआ है ए का एक साल पहले और करंट ईयर का रेशियो और बी का भी एक साल पहले और करंट ईयर का रेशियो इनकम का। और यहाँ पे जो रेशियो दिया हुआ है ये क्या है? ये है कि एक साल पहले का ए और बी के इनकम का रेशियो। तो हमें एक साल पहले का तो निकालना नहीं, करंट ईयर का इंडिविजुअल इनकम का रेशियो निकालना है। तो हमें पहले दिया क्या है? ए और बी। चूंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सॉल्व कर रहे हैं तो कम से कम लैंग्वेज लिखना है ना, और क्वेश्चन पढ़ने का भी आदत डालना है। आप चाहे यहाँ हो या क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन को बार बार पढ़िए। सॉल्यूशन मैटर नहीं करता, पहले आप क्वेश्चन को समझिए, टाइप को। तो ए और बी ये दोनों है, उसके एक साल पहले का इनकम का रेशियो है 3:5। तो 3:5 लास्ट ईयर का है, ये लास्ट ईयर का। ठीक है। अब लास्ट ईयर इज टू करेंट ईयर, ए के इनकम का रेशियो कितना है? 2:3। 2:3। बी के लास्ट ईयर और करेंट ईयर का इनकम का रेशियो कितना है? लास्ट ईयर रेशियो करेंट ईयर 4:5 है। 4:5 है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ जो दिया हुआ है ए और बी के एक साल पहले के इनकम का रेशियो, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे x मान लेते हैं तो ए का इनकम एक साल पहले 3x था तो बी का कितना था? 5x। और यहाँ पे एक साल पहले का इनकम और करंट ईयर का इनकम का रेशियो क्या है? 2:3 है। तो यहाँ अगर हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट x मान लिया तो यहाँ x नहीं मानेंगे, है ना, क्योंकि दो अलग अलग कंडीशन है। तो यहाँ पे हम यूनिट मान लेते हैं। एक साल पहले 2 यूनिट था तो करंट ईयर में कितना था? 3 यूनिट था। तो एक साल पहले अगर 2 यूनिट था तो 2 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 3x को। तो 2 यूनिट, यू को यूनिट के लिए हम यूज करेंगे, कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 3x को। तो एक यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 3x/2। ये हो गया एक यूनिट का वैल्यू। एक यूनिट का वैल्यू x के टर्म में कितना हो गया? 3x/2 हो गया। यहां से यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अब हमने लास्ट ईयर, ये जो लास्ट ईयर का वैल्यू था और यहाँ जो लास्ट ईयर का वैल्यू था उसको हमने कंपेयर किया। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यू मान के यूनिट। अब करंट ईयर का कितना है? यहाँ पे 3 यूनिट है। 3 यूनिट करंट ईयर का इनकम। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक यूनिट का वैल्यू कितना है? 3x/2। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से? तो 3 गुना एक यूनिट का वैल्यू कितना है? 3x/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3×3 9x/2। यहां से ये वैल्यू निकल गया हमें x के टर्म में, करंट ईयर का वैल्यू निकल गया 9x/2। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक साल पहले बी का इनकम कितना था? 5x था। और यहाँ पे एक साल पहले, ये लास्ट ईयर मतलब एक साल पहले
का इनकम का रेशियो दिया हुआ है और करंट ईयर के इनकम का रेशियो। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक्स माना तो 5x, अब तो यहाँ x मानेंगे नहीं, इसमें यूनिट माना तो इसमें भी यूनिट मान लेते हैं। तो 4 यूनिट पहले था, एक साल पहले कितना था, 4 यूनिट था, यहाँ पे कितना है 5x है, तो इसका मतलब 4 यूनिट 5x के बराबर रहा होगा। तो यहाँ पे 4 यूनिट कितना हो जाएगा 5x के बराबर। तो यहां से 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5x/4। ये तो एक साल पहले का हमने कंपेयर किया, तो करंट ईयर का कितना है 5 यूनिट है, एक साल पहले 4 यूनिट था, तो करंट ईयर 5 यूनिट है। तो यहाँ 5 यूनिट का वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, 5 यूनिट U4 यूनिट, ये 4 नहीं लिखा हुआ यूनिट लिखा हुआ। 5 यूनिट का वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 5x/4, तो 5 यूनिट का वैल्यू 5 इंटू 1 यूनिट का वैल्यू रख दीजिए, कितना है 5x/4। सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 5 25x/4 कितना हो जाएगा 25x/4। अब देखिए हमें करंट ईयर का, इस दिए हुए इंफॉर्मेशन से करंट ईयर के इनकम का रेशियो पता चल गया। करंट ईयर का इनकम का रेशियो क्या हो जाएगा, ए का करंट ईयर और बी के करंट ईयर का इनकम का रेशियो। यहाँ 9x/2 है, यहाँ 9x/2 है, और यहाँ पे कितना है 25x/4 है ना, 25x/4। बी के लिए कितना आया 25x/4, तो यहाँ पे हो जाएगा 25x/4। अब अगर इसका रेशियो निकालना है तो यहाँ पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर फ्री कर देंगे फ्रैक्शन से बचने के लिए। तो इस दोनों के एलसीएम से इसको भी गुना कर देंगे, इसको भी। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा। कोई कहेगा निकाल के बता दो, तो ये भी बता दे रहा हूं, किससे लगेगा 2 से, 2 का 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगेगा है ना, तो 2 दूनी 4, एलसीएम 4 आया, तो 4 से इसको भी गुना कर दो। किसी भी हम रेशियो के हर एक टर्म को किसी नॉन जीरो नंबर से गुना कर सकते हैं। तो यहाँ एलसीएम से 4 से इसको भी गुना किया, 4 से इसको भी, तो 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, और 18x रेशियो 25x, x से x जाएगा है ना, तो कितना हो गया 18 रेशियो 25। ए के करंट ईयर और बी के करंट ईयर के इनकम का रेशियो हमें पता चल गया। अब टोटल इनकम कितना दिया हुआ है करंट ईयर का 4300 रुपया। तो कहने का मतलब इन दोनों का जोड़ किसके बराबर होना चाहिए, 4300 रुपए के बराबर होना चाहिए, क्योंकि करंट ईयर के इनकम का रेशियो ये है। तो 18 में 25 जोड़ दीजिए, फिर से यूनिट हम मान लेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे। तो 18 और 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 13 का 3 हासिल 1 2 1 3 1 4। तो 43 यूनिट कितने को, U4 यूनिट, ये जो हम लिख रहे हैं यूनिट है, 43 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा 4300 रुपए को, 4300 रुपए। तो यहां से क्या निकल जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू, एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो ये 43 इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये सभी एग्जाम में आप डायरेक्ट काट सकते हैं, यहाँ तो हम आपको समझा रहे हैं। 43 से 43 एक बार में 2 0, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 100 रुपया हो गया। अब पूछ क्या रहा है कि फाइंड देयर करंट इनकम इंडिविजुअली, करंट इनकम कितना हो जाएगा। तो ए का करंट इनकम 18 यूनिट है, तो एक यूनिट का वैल्यू 100 रुपया है, तो 18 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1800 रुपया, ठीक है। उसी तरह बी का करंट ईयर का इनकम कितना है, रेशियो में हमने कितना लिखा है 18 रेशियो 25, मतलब ए का अगर 18 यूनिट है तो बी का 25 यूनिट होगा। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना है 100 रुपया, तो 25 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 गुना 100 बराबर 2500 रुपया। तो ए का करंट ईयर का इनकम 1800 रुपया है और बी के करंट ईयर का इनकम 2500 रुपया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हाँ ये पहला वाला ऑप्शन 1800 और 2500, ठीक है। और कोई ऑप्शन मैच होगा नहीं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा हम किस तरह से इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, है ना। अगर एक बार में समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो वीडियो को दोबारा देखिए। हम यहाँ टाइप कवर कर रहे हैं कि कितने टाइप संभव है, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, टीचिंग एग्जाम हो, नवोदय सैनिक, मिलिट्री, कोई भी एग्जाम हो, आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं ना, विश्वास मानिए कॉन्सेप्ट सीखते हुए, रटना नहीं है, कैसे करते हैं ये सीख लीजिए। टाइप याद रखिए, टाइप याद रखने के लिए जितना क्वेश्चन मैं यहाँ करवाता हूँ ना, मोर देन सफिशिएंट। उसके अलावा आपको कहीं नहीं भटकना है। उसके साथ बस एक चीज कर लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक लगा लीजिएगा, उसकी भी आपको चिंता नहीं करनी है। चैप्टर जैसे एक खत्म होगा फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक भी स्टार्ट कर देंगे, हर एक संडे को क्वेश्चन बैंक किया करेंगे, है ना। तो कंबाइंड क्वेश्चन बैंक रहेगा सभी एग्जाम, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, टीचिंग, जो भी एग्जाम है सबका कंबाइंड रहेगा। तो साथ में आप कोई पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ में कॉन्सेप्ट सीखने के लिए इतना क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है।
अगर क्वेश्चन बैंक आप नहीं भी लगाते हैं ना, इतने क्वेश्चन को आपने आत्मविश्वास के साथ कर लेते हैं ना, तो आप फिर भी मैथ के पेपर में आपको कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन फिर भी क्वेश्चन बैंक जरूर कीजिए, आपको आइडिया लगेगा क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। यहाँ कुछ कुछ क्वेश्चन लेवल से ऊपर भी होता है ना, ताकि बच्चे हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार रहें। ओके फ्रेंड्स, हम डेली आपके साथ मिलते हैं सुबह के 7 बजे कॉम्पिटिटिव सीरीज में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।